तो इनकी जोड़ी हिट है, लेकिन क्या यह बिहार के लिए फिट है? बिहार विधानसभा उपचुनाव के नतीजे महागठबंधन के हक में आए। महागठबंधन ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है और बाकी 4 सीटों पर बीजेपी जीती है। महागठबंधन ने एक तरफ बीजेपी को शिकस्त दी तो 3 सीटों के साथ इस आरजेडी इस गठजोड़ में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इन दोनों के लिए लोकसभा चुनाव टीस बन गए थे। कमंडल के खिलाफ ये मंडलवादी एक हो गए। अब विधानसभा का उपचुनाव इनके लिए राजनीतिक जायके की चाशनी बन गए। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का गले मिलना काम आ गया। बिहार की जनता ने महागठबंधन को बढ़त दे दी। बिहार की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में लालू, नीतीश और कांग्रेस के गठबंधन ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की है। मोहिउद्दीन नगर, राजनगर और छपरा सीटों पर लालटेन की चमक फैली है तो जेडीयू ने अपने तीर से जाले और परबत्ता सीटों का संधान किया है और इस महागठबंधन की तीसरी पार्टी कांग्रेस ने भागलपुर सीट पर अपना कब्जा जमाया है। उपचुनाव में रिजल्ट के बाद आरजेडी में कुछ हलचल दिखाई दे रही है। कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर दिख रहे हैं जो कि खुश हैं पार्टी के प्रदर्शन से। 4 सीटों पर महागठबंधन में लड़ी थी आरजेडी, जिसमें से 3 में सफलता मिली है। वाकई इसे माना जाएगा कि अच्छा प्रदर्शन है। क्या अभी 100 दिन भी पूरा नहीं हुआ है नरेंद्र मोदी की सरकार को, और बिहार के और देश के लोगों के अरमानों पर पानी फेरने का काम किया। आज जनता ने वोट के परिणाम से यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के जो अरमान थे उसको धूल धर्षित करके बिहार के लोगों ने एक नए राजनीति की शुरुआत करने का काम किया। जश्न आरजेडी के कार्यकर्ताओं में है तो मुस्कान जेडीयू में भी फैली है। जनता अब उन्माद की राजनीति के झांसे में आने वाली नहीं। लोकसभा के चुनावों के इतने कम समय के बाद जो ये नतीजे आए हैं वो साफ संकेत दे रहे हैं और इसका संदेश स्पष्ट है कि बिहार के लोग विभाजनकारी राजनीति को स्वीकार नहीं करेंगे। गठबंधन ने हकीकत की जमीन पर जीत दर्ज की तो गठजोड़ की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया लालू ने वर्चुअल स्पेस पर अपनी राय जाहिर की। बिहार की मालिक जनता को महागठबंधन प्रत्याशियों को जिताने के लिए हार्दिक धन्यवाद। देश भर के मतदाताओं ने लोकसभा चुनाव में हुई भूल को सुधारा। महागठबंधन 10 में से 6 सीटों पर जीता है। माना जा रहा था कि महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा नीतीश कुमार की पार्टी उपचुनाव में सबसे आगे रहेगी, लेकिन आरजेडी महागठबंधन का सबसे बड़ा दल बनकर उभरी। महागठबंधन के मुकाबले बीजेपी ने अपने दम पर 4 सीटें जीती हैं। उपचुनाव में नरकटियागंज, मोहनिया, हाजीपुर और बांका सीटों पर कमल खिला है। इन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने महागठबंधन को मात दी है, लेकिन बांका में जीत का अंतर महज 700 वोटों का रहा। बीजेपी इसे अपनी हार मान रही है। पार्टी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि ये नतीजे दुखद हैं, वहीं पार्टी अपनी जीत के महानायक को बचाने में भी लगी है। बहरहाल इस चुनाव में कुछ बातें साफ हैं। बीजेपी उपचुनाव के बिसात पर 40% की हिस्सेदार रही। जेडीयू के मुकाबले आरजेडी पर लोगों ने ज्यादा भरोसा किया। बिहार की जनता ने महागठबंधन को पसंद किया है। सुजीत झा, पटना, आज तक। जब नीतीश जी ऐसे बयान देते हैं तो हैरानी होती है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि 2009 में जब बायपोल हुए थे 18 सीटों पर, तो 18 में से 12 सीटें एनडीए के पास हुआ करती थी, लेकिन बायपोल के बाद बीजेपी जेडीयू वाली एनडीए को सिर्फ 5 मिली। और 2010 में इन्हीं 18 सीटों पे जब इसको इंक्लूड किया गया विधानसभा चुनावों में, तो पार्टियों ने स्वीप कर दिया था एनडीए ने। आंकड़े तो बदलते रहते हैं। खैर, बीजेपी ने बिहार के नतीजों को दुखद बताया है। शाहनवाज हुसैन क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन साहब। शाहनवाज जी, बिहार में लालू नीतीश का महागठबंधन, आपके उत्साह पर तो पानी फिर गया। नहीं, ये सही है कि 2 ऐसे नेता जो एक दूसरे के विरोध के प्रतीक थे, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा आक्रोश रखते थे, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार ने अपनी कश्ती जला दी और लालू यादव की कश्ती में सवार हो गए। हमें ये ज़रूर लग रहा था कि जो बिहार की जनता है वो इस चीज़ों को समझेगी,
लेकिन वो नतीजों में वो परिवर्तित नहीं हुआ। लोकसभा के चुनाव में जो सीट हम नहीं जीते थे उन सीट को तो हमने जीत लिया, लेकिन जो सीट हमारी लोकसभा में भी बढ़त थी और विधानसभा में भी लगातार जीतते रहे, वो सीट हम लोग हार गए। तो ये दुखद तो है, चिंता है। इस गठबंधन को हम लोग गंभीरता से लेंगे और पूरी मेहनत करेंगे। आगामी विधानसभा के चुनाव में पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो जिम्मेवारी किसकी बनती थी इस चुनाव की? 10 सीटों की जिम्मेवारी आप किसके कंधों पर रखेंगे? जिम्मेदारी हम सब अपने कंधों पे लेंगे। बिहार के जो हम सब प्रदेश के नेता हैं वो जिम्मेदारी लेंगे। ये पूरी तरह प्रदेश का चुनाव था। बिहार उपचुनाव के नतीजों पर बीजेपी नेता सीपी ठाकुर से बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। उपचुनाव के नतीजों ने बीजेपी को झकझोर दिया है। हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर नेता सीपी ठाकुर। सीपी ठाकुर साहब, कितना बड़ा झटका है बीजेपी को? झटका तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा झटका है। हम लोग सोचते थे कि 10 में 10 सीट जो है सो सब जीत जाएंगे, और अब क्या हुआ, कहाँ फेलियर है, पॉलिसी डिसीजन में कहाँ गड़बड़ी है, जो इतनी बड़ी हार हुई हम लोगों की, और सबको रहते हुए इतनी बड़ी हार हुई। इसलिए पार्टी नेतृत्व को, प्रदेश के और केंद्र के, सबको मिल बैठ करके इस पर विचार करना चाहिए कि हम इससे उबरे कैसे। अब दूसरा जो इम्तहान है वो तो नज़दीकी में आ रहा है, वो कब जनरल इलेक्शन होगा। सारी शहरी सीटें, भागलपुर, छपरा, ऐसी सीटें जो बीजेपी की गढ़ कही जाती थी वो बीजेपी हार गई है। और साथ साथ जो कहा जाता है कि जो अगड़ी जाती है वो आपका समर्थक है। जेडीयू और आरजेडी ने तमाम सीटों पर 4-4 सीटें ऐसी जीती हैं। तो आपको लगता है कि आपका वोट बैंक भी खिसका है? जरूर खिसका है, उसमें दो मत नहीं है, खिसका नहीं। लोग उदास थे इस इलेक्शन में, लोग उदास थे। हम लोग को तो जहाँ जहाँ कहा गया हम लोग गए, लेकिन मैंने देखी उदासी लोगों के बीच में कि उदास थे। अब कैसे दूर होगा इस पर विचार करने की आवश्यकता है। 15 अगस्त में प्रधानमंत्री का जो देश के नाम संदेश हुआ, इससे इतना लोग खुश था, लेकिन उसको हम लोग कैसे नहीं कर पाए। अब कैसे होगा आगे, अब सारा काम हो रहा है। क्या लगता है नेतृत्व पर भी, बिहार के जो नेतृत्व को पे भी कुछ पार्टी को विचार करना पड़ेगा? इस सबको पूरे मसला पर केंद्रीय नेतृत्व को विचार करना चाहिए। हम बिहार में किस तरह से फिर चुनाव लड़ें। अमित शाह के लिए ये एक बहुत चौंकाने वाले परिणाम है। क्यों? क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड में जिस तरीके से बायपोल्स हुए 3 सीटों पे और बीजेपी को हार मिली, उसके बाद ये हुआ। पार्टी अध्यक्ष हैं, सोचना उनको पड़ेगा कि उनके अच्छे दिन क्यों नहीं आ रहे। एनडीए के घटक दल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उपचुनाव के नतीजों को एनडीए की हार माना। उनसे बातचीत की आज तक संवाददाता अमिताभ सिन्हा ने। हमारे साथ हैं एनडीए के सहयोगी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र जी, एनडीए को झटका, गलती किसकी, चूक कहाँ हुई? देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। जहाँ तक मेरी समझ है, एनडीए की बिहार इकाई से कहीं ना कहीं रणनीति संबंधी भूल हुई है, जिसके चलते ऐसी स्थिति बनी है। एनडीए की बिहार इकाई में मैं खुद को भी शामिल करते हुए इस हार को स्वीकार करता हूं, और इस हार के लिए एनडीए की बिहार इकाई को जिम्मेवार मैं मानता हूं। पर एनडीए के आगे सबसे बड़ी घटक दल तो बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी से चूक हुई है बिहार में? नहीं, हम किसी पार्टी विशेष के बारे में नहीं करें। जो कुछ भी फैसला लिया गया, खासकर इस उपचुनाव के संदर्भ में, उसमें एनडीए की तीनों पार्टियां बिहार में शामिल रही हैं। तो जो कुछ भी हुआ है, जो निर्णय हुआ, उसके भी जिम्मेवार हम सब हैं, और जो वहाँ हार हुई उसके जिम्मेवार भी हम सभी हैं। नरेंद्र मोदी के 3 महीने का शासनकाल, ये लगता है काम नहीं आया बिहार में, जो काम आया था चुनाव में, लोकसभा चुनाव? नहीं, देखिए, वो ऐसा नहीं है। एनडीए देश में सरकार में है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, तो देश के लोगों के साथ साथ बिहार के लोगों की भी बड़ी अपेक्षा है। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से काम की शुरुआत की है और जो चिंता दिखाई है,
भारत की सरकार ने कुछ कदम भी उठाए हैं, चाहे गांव के विकास का मामला हो, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए SIT बनाने की बात की गई हो। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी और पूरी भारत सरकार ने जो काम करना शुरू किया है, इससे कोई शिकायत लोगों की नहीं है। अभी तो महज कुछ दिन हुए हैं। ये बातें वहाँ के बीजेपी के लोग आम आदमी तक नहीं पहुँचा पाए? नहीं, ऐसा नहीं है, आम आदमी तक बात पहुँच भी रही है, लेकिन वहाँ जो उपचुनाव के संदर्भ में रणनीति बनानी चाहिए थी, उस रणनीति में मेरी समझ से कहीं ना कहीं भूल हुई है, जिसके चलते ऐसी स्थिति बनी है। अति आत्मविश्वास भी खतरनाक चीज होती है। बिहार में बीजेपी को झटका लगा है, वहीं मध्य प्रदेश में उसका बोलबाला है। बीजेपी विजय राघोगढ़ और आगर सीट पर जीत कर दर्ज कर चुकी है। विजय राघोगढ़ और आगर सीट पर, बहोरीबंद सीट पर कांग्रेस जीती है। शिकारीपुरा में बीजेपी जीती। कर्नाटक उपचुनाव के नतीजे, चिकोडी सडलगा सीट पर कांग्रेस काबिज। बात पंजाब की पटियाला से कांग्रेस की परनीत कौर जीत चुकी हैं। तलवंडी साबो से अकाली दल जीती।